गाइस एवरीवन, परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और आप परमेश्वर के संदेश को सुन सकें पूरे मन और दिल से। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और आप परमेश्वर के संदेश को सुने और इस लाइव पर बने रहें। परमेश्वर आपको हजार गुना आशीष करेंगे। और मैं आज के आपके बीच में एक बहुत बड़ा एक आत्मा के भरे हुए संदेशों को मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं और परमेश्वर के संदेश को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। और साथियों, परमेश्वर कितना बड़ा है। साथियों, कई बार परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में बड़े बड़े उपकार करते हैं। कई बार परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में छुटकारा देते हैं और कई बार परमेश्वर हमें उन समस्याओं से बचाते हैं जिनमें हम खुद अपने आप को बचाव नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर हमें उन बड़ी बड़ी समस्याओं से हमें बचा लेते हैं। परंतु कई बार हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जिसने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, अद्भुत चमत्कार किए, हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं और उसके परमेश्वर को महिमा करना अपने जीवन से बंद करते हैं। परंतु मैं आज आपके बीच में परमेश्वर का संदेश बांटना चाहता हूं और आज का संदेश मैं आपके बीच में जो लेकर आया हूं वो है परमेश्वर की आत्मा से बढ़ जाए। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर के वचन में कई प्रकार के वचनों में कई प्रकार के वचन आपको आत्मा के बारे में मिलेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको पवित्र आत्मा के बारे में आपको पढ़ने के लिए और सुनने के लिए और सीखने के लिए आप पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे। हालेलुया। साथियों, हम देख सकते हैं जब पवित्र आत्मा के एक आत्मा के बारे में शुरू भाग से हम जब जेनेसिस का पुस्तक हम पढ़ते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि आत्मा पानी के ऊपर मंडला रहा है, आत्मा पानी के ऊपर घूम रहा है। वहां पर भी हम परमेश्वर के संदेश को देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन को वहां पर भी हम सुन सकते हैं। वहां से भी हमें परमेश्वर वचन को सुनने के लिए मिलता है उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर से। परंतु आज मैं साथियों, मैं आज आपके बीच में जो परमेश्वर ने मुझे आत्मा में अगुवाई किया और मैं आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सकूं, इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा। आइए आज का संदेश है परमेश्वर की आत्मा से आप और मैं भर जाए। साथियों, ये बात आपको मुझे जानने की जरूरत है। कौन आत्मा से बढ़ सकता है? वही आत्मा से बढ़ सकता है जो आत्मा के चलाए चलता है, आत्मा की बातों को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की बातों पर चलते हैं। हालेलुया। वचन की बातों को चलते हैं, परमेश्वर की सुनकर चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही पवित्र आत्मा से आप बढ़ सकते हैं। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं परंतु हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारी प्रक्रिया चेंज नहीं होती है। वही पुरानी जैसी फीलिंग्स, वही पुराने जैसे विचार, वही पुरानी जैसी अभिलाषाएं, जैसी जिंदगी और पुरानी जैसी बातें जो इंसान को मतलब ठेस खिलाने वाली, ठोकर खिलाने वाली, वही पुरानी जीवन वाली हमारी चाल होती है। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आपके जीवन, आपकी चाल चलन, आपकी बातचीत, आपके स्वभाव, आपके कार्य, आपकी प्रक्रिया चेंज हो जाएंगी और आपके जीवन चेंज हो जाएंगे। साथियों, आपकी बातचीत चेंज होंगी और लोग आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएंगे, ना कि आपके जीवन के द्वारा ठोकर। साथियों, कितने लोग हैं आज, लोग अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बता रही है, परमेश्वर की आत्मा मुझे दर्शन दिया है, पवित्र आत्मा मुझे चलाता है, मैं वचन के अनुसार चलता हूं। परंतु साथियों, जब हम उनके वचन की प्रक्रिया के अनुसार, वचन के आधार पर हम उनके जीवन को परखते हैं तो हमें लगता है कि उनका जीवन, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह से शायद संबंध तो रखते होंगे परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ होकर उन जो बातों को बोलते थे, वो मुझे पवित्र आत्मा चलाती है। आज उनके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम, उनके अंदर खुद के अंदर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है और वो खुद के अंदर परमेश्वर का प्रेम छलक नहीं रहा है। वो खुद के अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव, पवित्र आत्मा के प्रतिफल, पवित्र आत्मा के जो फल हैं उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आज आप और मुझे देखें, क्या आपके अंदर किसकी आत्मा वास कर रही है? क्या शैतान की पवित्र आत्मा वास कर रही है या परमेश्वर की पवित्र आत्मा वास कर रही है? यदि आपके अंदर शैतान की पवित्र आत्मा वास करती है, इस बात को ध्यान रखिए, शैतान के पवित्र जैसे आत्मा जैसे प्रतिफल आपके अंदर प्रकट होंगे, जिस प्रकार गलातियों के पत्र में जिस प्रकार में और आप देखते हैं 5 अध्याय में। और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास कर रही है तो वहां पर भी गलातियों के पत्र में लिखा है, वहां पर भी पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे जो आप और मैं इस बात को देखेंगे। गलातियों के पत्र से हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को वचन कहता है, आइए मेरे साथ निकालिएगा, आज परमेश्वर की तरफ चलेंगे। नीति वचन उसका 1 अध्याय है, उसका 23 आयत से लेकर 24 आयत तक में आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को पढ़ने जा रहा हूं और आप सुनेगा। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगा,
और मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। साथियों, यहाँ पर परमेश्वर का दास सुलेमान कह रहे हैं, तुम जो परमेश्वर तुम्हें डांट मारता है वो तुम्हारी बुराई के लिए नहीं परंतु तुम्हारी भलाई के लिए। वो नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे बुरा, आपके साथ बुराई करना नहीं चाहता है, ना तो आपके बारे में परमेश्वर बुरा सोचना चाहता है। यदि आपके जीवन में कुछ भी डांट दिया जा रहा है परमेश्वर तरफ से, आपके जीवन में कुछ थोड़ा सा ताड़ना आ रही है, तो वो अच्छे के लिए इसलिए आती है ताकि आप एक सोने के समान निकल सकें, एक चांदी के समान निकल सकें और आप एक बहुमूल्य बन सकें। और परमेश्वर के वचन कहते हैं, जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर इस पर लिखा है कि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। कई बार साथियों ऐसा होता है कि हम डांट सुनकर, परमेश्वर की डांट सुनकर भी मन नहीं फिराते। हम इतने कठोर हो जाते हैं, हम इतने डीट हो जाते हैं, हम इतने बोल सकते संसार में लवलीन हो जाते हैं कि परमेश्वर ने जो डांट आपको मुझको दिया है, परमेश्वर जो आप मुझे समझा रहे हैं, हम परमेश्वर की समझाई बातों में नहीं विश्वास करते हैं और संसार की बातों में इतना लवलीन हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर जो हमने बताया, परमेश्वर हमसे जो कहा, वो सब कुछ हम इग्नोर करते हैं। परंतु परमेश्वर कह रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो खुदा आपको छाट कर तैयार करेंगे ताकि आगे चल के फलवंत हो सके, और खुदा आपको तैयार करेंगे ताकि लोगों के लिए एक आप मार्गदर्शन बन सके, ताकि परमेश्वर खुदा आपको तैयार करेंगे ताकि लोग आपके द्वारा परमेश्वर को जान सके। खुदा आपको तैयार करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि आपके द्वारा परमेश्वर के प्रतिफल, आपके द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य, आपके द्वारा परमेश्वर के अनुभव, आपके द्वारा पवित्र आत्मा के चमत्कार आपके जीवन से झलक सकें और निकल सकें, और लोगों के जीवन में प्रकट हो सकें और परमेश्वर उनके जीवनों में आपके द्वारा काम कर सके। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, क्या आपके अंदर वो बातें देख रहे हैं? इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं मन फिराओ। कितने लोग हैं आज बड़े बड़े चमत्कार के प्रचार कर रहे हैं, तेल पानी और रूमाल के लिए उनके बारे में प्रचार हो रहा है, भविष्यवाणी के प्रचार हो रहा है। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मन फिराव का प्रचार कहाँ है? मन फिराव का प्रचार कहाँ है? लोग प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो आज सेवक होने के बाद, जिनके पास लोगों को मंडली इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तेल के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तेल लगाओ ठीक हो जाएंगे, रूमाल डालो ठीक हो जाएंगे। देखिए साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग बड़े बड़े चमत्कार के साथ भाग रहे हैं, बड़े चमत्कारों को प्रचार कर रहे हैं, धन दौलत के बारे में प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के पुत्र ने जो कही हुई बातों को कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। साथियों, आप इस छोटे से वचन को लेकर प्रचार नहीं करेंगे तो लोग कैसे जान पाएंगे कि हम मन कैसे फिराएं, किस प्रकार उस पर विश्वास करें, किस प्रकार मन फिराएं। परंतु आज मुझे और आपको मन फिराने के प्रचार करने की जरूरत है। आपको मुझे मन फिराने के प्रचार को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, संदेश देने की जरूरत है। और यहाँ पे सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि खुदा आपके ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेलेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर तब ही आत्मा उड़ेलेंगे जब आप परमेश्वर की सुनकर चलते हैं, आप परमेश्वर की मानकर चलेंगे, आप परमेश्वर की बातों को जीवन में लागू करेंगे, चाल चलन में लागू करेंगे, परिवार में लागू करेंगे। हालेलुया। आप अपने स्वभाव में लागू करेंगे, तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। आपके विचारों में लागू होना चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर लागू होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर लागू होने की बहुत ही जरूरत है। इस बात को ध्यान रखें, तभी आपके अंदर अपनी आत्मा को परमेश्वर उठेलेगा। नहीं तो साथ इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके अंदर परमेश्वर आत्मा नहीं उठेलेगा। मैं सच बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन कहना चाहता है, बहुत लोग हैं हाय हे प्रभु दिखावटी के लिए प्रार्थना करने वाला है। क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आने के लिए आपके दिल में जगह है? क्या आप पवित्र हैं? जो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आने के लिए आप तैयार हैं? क्या परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आना चाहती है? तो क्या आप पवित्र हो चुके हैं? क्या आप अपने जीवन को पवित्र कर प्रभु को दे रहे हैं ताकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आ सके, ताकि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा कर सके काम? आज आपको देखने की जरूरत है। प्रभु कह रहे कि मैं अपनी वचन उन्हें बताऊंगा। हालेलुया। जब आप और मैं इस बात को लेकर पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन लिखा साथियों कि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, ताकि आपको मालूम चले और
परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकें। 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय और वहाँ से 38 से लेके 39 मिनट। पतरस ने उनसे मन फिराने और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो प्रभु के दास, बड़े बड़े प्रेरित जो लोग थे, प्रभु के जो अगुवे थे, यीशु मसीह के चेले थे, अरे वो मन फिराने के बारे में प्रचार कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के मन फिराने के बारे में प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ, हालेलुया, और मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हर एक पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, हालेलुया। साथियों, आज मैं परमेश्वर संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, आप और मैं इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ अपने संदेशों के द्वारा पवित्र आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है, बदलाव लेकर आ जाए। बड़े प्रचारों से करने से अच्छा है कि आप छोटा प्रचार करें, मन फिराने के बारे में प्रचार करें, यीशु के बारे में प्रचार करें। ये तेल, रुमाल, पानी, ये प्रचार करना बंद कर दें। भविष्यवाणी जो आप कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या आप जो भविष्यवाणी आज संदेश के द्वारा लोगों के बीच में कर रहे हैं, क्या वो लोग आप भविष्यवाणी को महत्व दे रहे हैं? अरे उन्हें प्रभु के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता, परमेश्वर के बारे, पुत्र के बारे में नहीं पता, तो भविष्यवाणी को साथियों कहाँ से जान पाएंगे? और प्रभु के आगमन की बातों को कहाँ से जान पाएंगे? पहले प्रचार कीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मन फिराएं। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आगमन से इसलिए देरी हो रही है यीशु मसीह की कि मन फिराने का प्रचार हो सके, परंतु आज हम इतने गुर्दिस्त हो चुके हैं, आज हम इतने वो हो चुके हैं, बड़े बड़े माइकों को लेकर बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको उलाना नहीं देना चाहता, परंतु प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा ये कहना चाहते कि हम ये प्रचार करें, पौलुस जैसे प्रचार करें, तभी प्रभु की आत्मा आपके जीवन के अंदर से काम करेगी। और यहाँ पे लिखा है, जब आप पढ़ेंगे, बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। साथियों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहने वाला परमेश्वर दास पौलुस कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का दान मिल गया। आप और जो मैं भाषा बोलते हैं वो टंग की भाषा है, वो अन्य भाषा नहीं है, वो टंग, जो जीव की जो लैंग्वेज है, अलग अलग जो लैंग्वेज है, हम उस भाषा को लगे रहते हैं बार बार बुलवाने के लिए, बोलने के लिए, चर्चों में बुलवाने के लिए, बोलने के लिए उस टंग भाषा को इस्तेमाल करते हैं। पर तो साथियों, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का अनुभव अलग है। पवित्र आत्मा का अनुभव वो अलग है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए प्रभु की वचन क्या कह रहे हैं, मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन लिखे हैं, उसके इफिसियों, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन को। इफिसियों 5 अध्याय, उसका 18 से लेकर 19 तक। दाखरस के मत वाले ना बनो, क्योंकि उसने लुचपन होता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखिए प्रभु का वचन कह रहे हैं, आप में आत्मा के परिपूर्ण होने की बात कर रहे हैं। ये परमेश्वर दास पौलुस कह रहा है, जो अपने आप ये कहता है कि तुम मेरी जैसी चाल चलो, मेरे जैसे आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, मेरे जैसे आत्मा में प्रार्थना करने वाले बनो, मेरे जैसे आत्मा में चलने वाले बनो, मेरे जैसे आत्मा में प्रचार करने वाले बनो, मेरे जैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले बनो। प्रभु का दास कह रहा है, आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। जब पौलुस का दास अपने जीवन को लेकर बातचीत कर रहा है, साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसमें 17 बार किया है, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। पौलुस भी कहते हैं, तुम जिस प्रकार मैं मसीह में चाल चलता हूं, तुम भी उसी प्रकार मेरी सी चाल मसीह में चलो। पौलुस अपने आप को परमेश्वर नहीं बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि आप मेरे समान चलकर मुझ पर विश्वास करें, नहीं, वो कह रहा है कि मैं यीशु में चला, तुम भी यीशु में ऐसे चलो, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, आगे तक परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, और जब आप और मैं पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों, मसीह के वैसे एक दूसरे की अधीन रहो, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मसीह के एक दूसरे के अधीन रहना जरूरत है। क्या आप और मैं मसीह के प्रति अधीन हैं? क्या आप और मैं एक दूसरे के प्रति प्रेम है मसीह का? ये आज आपको मुझे देखने की जरूरत है साथियों। और जब हम आप और मैं जब पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन कहते हैं साथियों, जब आप और मैं पढ़ेंगे
फिलिपी उसका 2 अध्याय उसके 13 आयत में हम देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर हैं जो तुम्हारे मन में सुइच्छा सीमित तुम्हारे मन में एक इच्छा के काम दोनों बातों करने के लिए एक प्रभाव डाला। देखिए परमेश्वर के दास यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे मन के अंदर वो इच्छा उत्पन्न करता है और वो तुम्हारे अंदर वो भावना उत्पन्न करता है, ताकि आप, बाइबल बताते हैं कि हम इन दोनों बातों को, हालेलुया, जब आप और मैं यहाँ पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर उन बातों को हमें एक बार और अच्छी तरह से बताते हैं और वो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर इच्छा के अनुसार काम दोनों बातों की करने का प्रभाव डालते। प्रभु हमारे जीवन में इस बात को प्रभाव डाल, वो किस बात का प्रभाव डालते हैं? प्रभु आपके अंदर अपने पवित्र आत्मा का प्रभाव डालते हैं। प्रभु आपके अंदर वचन का प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर अपने नाम के महिमा का प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा का प्रभाव डालते हैं। परमेश्वर अपने आप के अंदर अगुवाई का प्रभाव डालते हैं, दर्शन का प्रभाव डालते हैं, हालेलुया, बुलहाट का प्रभाव डालते हैं साथियों। इसलिए परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है साथियों। इसलिए 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहा, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है। जब आप और मैं पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर के दास आपसे मुझसे क्या कहते हैं, देखिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 आयत को देखिए क्या लिखा है। यदि तुम परमेश्वर के मंदिर, यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते, 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करती है? साथियों कभी कभी मैं बहुत अचंभा करता हूँ कि आज हमारी मसीहत में कौन वास कर रहा है। आज मसीहत स्केलेटन सिस्टम के समान दिखावटी हो चुका है। वो दिखावटी हो चुका है। उनके अंदर मसीह का प्रेम, मसीह भावना, मसीह एकता, मसीह सहनशीलता, मसीह धीरज, मसीह कृपा, लोगों पर दया करना, सब कुछ खत्म हो चुका है। सेल्फिश बन चुके मसीहत, सेल्फिश। आपको मेरे संदेश से आपको दुख लगा होगा, मेरे संदेश के द्वारा मैं समझता हूँ आपका गुस्सा प्रकट हो रहा होगा, परंतु प्रभु के लोगों में आज मेरे प्रभु के दासी दासी हो, प्रभु के बेटा बेटियों में आज आपको कहना चाहता हूँ, क्या मसीह के अंदर ये बातें चेंज हो गई थी जो आज हमारे अंदर चेंज हो रही है? प्रभु का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर दया कभी खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर एकता कभी खत्म नहीं हुआ, परमेश्वर सहनशीलता कभी परमेश्वर खत्म नहीं हुआ। अरे परमेश्वर ने एक दूसरे के घावों को भरा, परमेश्वर एक दूसरे मदद किया, परमेश्वर लोगों को खाना दिया, परमेश्वर तमाम जरूरतों में परमेश्वर लोगों की सहायता करता रहा। आज क्या आपके अंदर वो है या आज आपको मुझे देखने की जरूरत है? इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है कि इस बात को ध्यान रख, परमेश्वर आत्मा तुम में वास करता है। आज आपको देखने की जरूरत है, आपको कौन चला रहा है, यीशु या शैतान? कौन वास कर रहा है, यीशु या शैतान? आज आपको देखने की जरूरत है साथियों। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप और मैं पढ़ते हैं तब यहाँ पर परमेश्वर वचन है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 आयत में देखेंगे, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को वचन कह रहे हैं कि आप दाम लेकर मोल लिए गए हैं कि आप परमेश्वर की महिमा करें, तो आज इस संदेश के द्वारा कहना चाहता हूं कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा से आप भरे हुए हैं। क्या आप परमेश्वर आत्मा से भरे हुए चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आत्मा से बढ़ चुके हैं? क्या आप परमेश्वर आत्मा आपके अंदर वास कर रही है? साथियों मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती, हालेलुया, आपके अंदर प्रेम की आत्मा आएगी, हालेलुया। और मैं आज वो लास्ट में खत्म कर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा जिन व्यक्ति के अंदर वास करती है, परमेश्वर की आत्मा जिन व्यक्तियों के अंदर आती है, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। मैं आज आपके बीच में
को रखना जा रहा हूँ, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, हालेलुया, जिनमें परमेश्वर के, हालेलुया, ध्यान रखिए, मेरे साथ निकालिए गलाती उसका 5:16 ऐसे आप पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आप इस बात को ध्यान रखिए, वो आपके चिन्ह आपके अंदर होंगे, हालेलुया। वहां पे क्या करें? पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। यदि आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा कहना चाहती है साथियों, आज परमेश्वर आत्मा, या तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेंगे। आपको देखने की जरूरत है हम किसके अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। प्रभु के वचन कहते हैं, हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो क्या आपके अंदर गलातियों 5:22 के आधार पर क्या आत्मा का फल आपके अंदर है? क्या प्रेम आपके अंदर है? क्या आनंद आपके अंदर है? क्या धीरज आपके अंदर है? क्या कृपा आपके अंदर है? क्या भलाई आपके अंदर है? हालेलुया। विश्वास आपके अंदर है, नम्रता आपके अंदर है, संयम आपके अंदर, हालेलुया। प्रभु के वचन कहते हैं या ये सारी बातें आपके अंदर हैं, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन कहते हैं कि आज आपको मुझे देखने की जरूरत है कि हम कितने परमेश्वर की आत्मा में डूब रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको मुझको कितना चला रही है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर मेरे अंदर कितना वास कर रही है, आज मुझे आपको देखने की जरूरत है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, यदि जिस प्रकार मैंने इस प्रकार बताया, नीति वचन 1 का 23 और 24 में पढ़ा, हालेलुया, एक से उसका 2 अध्याय उसका 38-39 में पढ़ा लिया, इफिसियों 5 का 18-19-21 तक हमने देखा, फिलिपियों 2 का 13 में देखा, पहला कुरिन्थियों 3 का 16 हमने और 6 का 20 पढ़ा, और एक्स का 4 का 31 उसमें जो मैंने पढ़ा। क्या ये परमेश्वर के वचनों से जो मैंने आज आपके बीच में बांटे हैं, गलातियों 5 का 22 में, क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा से भरे होने के बाद परमेश्वर की आत्मा के फल आपके अंदर है? यदि नहीं है तो आज अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेंजिंग लाएं, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मानें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं दोबारा मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मेरे अंदर वो आत्मा दे, उन फलों को मेरे अंदर, पवित्र आत्मा के फलों को मेरे अंदर आने दे। जब आप इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है और आपके अंदर वो फल प्रकट नहीं हो रहे, तो ध्यान रखिए, आपको आत्मा नहीं, शैतान की आत्मा चला रही है। आप शैतान की आत्मा से ग्रसित हैं, आप शैतान की आत्मा आपको अगुवाई कर रही है। ध्यान रखिए, शैतान के फल भी हैं साथियों जो आपके अंदर मेरे अंदर काम कर सकता है, पवित्र आत्मा के फल भी हैं जो आपके अंदर मेरे अंदर काम कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, शैतान के फल भी आगे बराबर में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के फल भी बराबर चल रहे हैं। आज मुझे आपको देखने की जरूरत है, हमारे अंदर किसकी आत्मा के फल हैं? क्या हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है? यदि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए तो परमेश्वर के फल हमारे बीच में, हमारे मन में, हमारे विचारों, हमारे दिल में होंगे और हम उन बातों को प्रकट करेंगे मानव जाति के बीच में, दुनिया में हम बाहर लेके आएंगे और लोग उनके द्वारा आशीष हो पाएंगे। प्रभु इन बच्चों से आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। और इस बात पर आप विश्वास रखें, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करेगा। आज आपको देखें अपने ऊपर के, क्या आप परमेश्वर आत्मा से भरे हैं? यदि आप परमेश्वर आत्मा से भरे हैं तो पवित्र आत्मा फलों को प्रकट करें इस दुनिया और मानव जाति के बीच साथियों। इसलिए प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। और आप मेरे से प्रेयर लाइन नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप समस्या में हैं, पीड़ाओं में हैं, दर्द में, महामारी, चुनौती, कलेश में हैं और आपके घर में शराब की आत्मा छोड़ नहीं रही, आपके लोगों को बीमारी छोड़ नहीं रही, कलेश छोड़ नहीं रहे, महामारी छोड़ नहीं रही है, दुष्ट आत्मा, पियकड़ की आत्मा से, तमाम बदरू की आत्मा से आप ग्रसित हैं, भूत प्रेत की आत्मा से ग्रसित हैं, जादू टोना से ग्रसित हैं, कराए धराए से ग्रसित हैं, आपके रास्ते बंद पड़े हैं, डॉक्टर भी देखा देखा तो बर्बाद हो गए, घर में आशीष नहीं है, बेचैनी की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है। आज मेरे प्रेयर लाइन पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं। मेरे प्रेयर नंबर लाइन नंबर है 9090125009 ये मेरे प्रेयर लाइन नंबर है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं संदेश को जो सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरी आत्मा उनके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सारे बंधन टूटे। ओ रबाना बशा गना टच यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अपने सामर्थ्य को उनके अंदर आने दे, अपनी पवित्र आत्मा को उनके अंदर आने दे और यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन, सारी शक्ति को तोड़ते यीशु के नाम से, सारे बंधन को तोड़ते यीशु मसीह के नाम में। महिमा होने दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लोगों को छू प्रभु, तमाम कर्ज में से बाहर लेकर, तमाम शराब की आत्मा छूटे, तमाम दारू पीने वाली आत्मा दूर हो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप अद्भुत काम कर प्रभु यीशु। यीशु के नाम में टच, यीशु के नाम में जो भी कर्ज में परेशान बीमार, यीशु के नाम से छुटकारा मिले प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आप छुटकारा दे यीशु के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। इस वीडियो को इसको सुने और देखें और लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।